हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपकी कोई सेक्शन 8 कंपनी है और अब आप सेक्शन 8 कंपनी को बंद करना चाहते हैं या अब आपका चैरिटेबल पर्पस जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है या किसी कारणवश आप उस चैरिटेबल पर्पस को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो अब आप चाह रहे हैं कि आपकी जो सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है वो बंद हो जाए। तो उसकी क्या प्रोसीजर है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपकी कोई सेक्शन 8 कंपनी है तो उसको बंद करने के लिए या फिर उसको शट डाउन करने के लिए आपको उसको सबसे पहले जो नॉर्मल कंपनी है उसमें कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी के पास एक लाइसेंस होता है जो लाइसेंस आपको सरेंडर करना होता है। तो उस सरेंडर करने के लिए लाइसेंस को आपको जो आपकी सेक्शन 8 कंपनी है उसको नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट करना होता है। नॉर्मल कंपनी को कन्वर्ट करने के बाद उसको बंद करना और उसके बाद आपको वो लाइसेंस जो है रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के पास सरेंडर करना होता है। तो ये बेसिक प्रोसेस है जिसको फुलफिल करने के बाद आप जो है अपना सेक्शन 8 कंपनी का बिजनेस बंद कर सकते हैं। तो इसकी क्या प्रोसीजर है सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक बोर्ड मीटिंग करना होगा। तो बोर्ड मीटिंग करने के लिए आपको नोटिस देना होगा, उसके बाद बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल रखे जाएंगे कि कंपनी को जो है बंद करना है, और उसके साथ साथ हम एक जनरल मीटिंग भी करेंगे और उस जनरल मीटिंग का जो नोटिस है वो हम बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि कब नोटिस करना है और उसको हम नोटिस को भेज देंगे। उसके बाद क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं कि कन्वर्ट करने के। तो बेसिकली जो आपको डॉक्यूमेंट्स अनेक्स करने हैं उसमें ये है कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या था कंपनी का, ऑब्जेक्ट क्या था, रीज़न आप क्यों एक्टिविटी अचीव नहीं कर पाए या कैरी आउट नहीं करना चाहते हैं सेक्शन 8 वाली, कोई प्रिंसिपल मेन ऑब्जेक्ट था कंपनी का जो कि बदला गया है तो उसके बारे में हमें जानकारी देनी है शेयर होल्डर्स को। और भी अगर कोई आपके पास प्रिविलेज या फिर आप कोई एग्जामेशन या फिर अप्रूवल डोनेशन ऐसा कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऐसा कुछ एज अ सेक्शन 8 कंपनी आप रिसीव कर रहे थे तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद आपको एक रजिस्टर्ड पोस्ट से या हैंड डिलीवरी से या फिर जैसा भी जो ऑप्शन आप सही समझे उसमें आपको नोटिस जो है एप्लीकेशन और नोटिस आपको भेजनी होती है रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर हैंड डिलीवरी से। जब आपकी शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपको एक फॉर्म होता है MGT 14 ROC के पास फाइल करना होगा वो फॉर्म, और उसके साथ साथ GNL 1 भी आपको ROC के पास फाइल करना होता है। इसके बाद आप रीजनल डायरेक्टर को INC 18 फाइल करेंगे। INC 18 फाइल करने के बाद INC 19 में आप नोटिस का जो है पब्लिकेशन देंगे, मतलब जो आप नोटिस दिए हैं उसको आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करनी है। अब न्यूज़पेपर कौन सा न्यूज़पेपर, तो सबसे पहले तो एक इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर जिसका उस डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेशन हो, और दूसरा कंपनी की वेबसाइट और जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नोटिफाई करे उसके अकॉर्डिंग आपको बाकी जगह भी पब्लिकेशन देनी है। और इन केस मान लीजिए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 महीने से पुराना है, आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका है और आपको 3 महीने पुराना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा किसी चार्टेड अकाउंटेंट से। और इसके बाद जब रीजनल डायरेक्टर के पास ये एप्लीकेशन जा रही होती है या फिर चली जाएगी कि आपने अप्लाई किया है INC 18 में, तो रिस्पेक्टिवली आपको INC 19 में कुछ दिनों बाद ऑर्डर आ जाएगा रीजनल डायरेक्टर का। रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा कि क्या उसने अप्रूव कर दिया है या नहीं किया है कंपनी को बंद होने के लिए, और अगर वो अप्रूव कर देता है तो आपको अपना लाइसेंस सरेंडर करना होगा। इसमें कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं जिसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको INC 18 के साथ लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला तो आपको जो स्पेशल रेजोल्यूशन आपने नोटिस के स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया शेयर होल्डर मीटिंग में, और उस शेयर होल्डर की जो मीटिंग का जो नोटिस है वो आपको लगाना पड़ेगा। मेमोरेंडम आर्टिकल लगाना पड़ेगा। बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था जो सबसे पहले अपना हमने बात की थी कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा जिसमें ऑथराइज करेंगे बोर्ड कि हाँ हमको अब रेजोल्यूशन के थ्रू कि कंपनी बंद करना है, तो उसकी एक कॉपी लगेगी। और इसके बाद सर्टिफाई करेगा कि कोई CA CS या CWA की जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो हो रहे हैं इस कंप्लायंस के अकॉर्डिंग, और जो भी दूसरी रेगुलरिटीज़ हैं वो फुलफिल कर रही है कंपनी। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी भी आपको देनी है, वैल्यूएशन रिपोर्ट देनी है रजिस्टर्ड वैल्यू की कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है एसेट्स की। इसके बाद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पिछले 2 सालों की देनी है, NOC देनी है क्रेडिटर्स की, और इसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने पड़ेंगे। तो बेसिक अब ये अगर सारी प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं
तो रीजनल डायरेक्टर आपको INC 19 में ऑर्डर दे देता है कंपनी को शट डाउन करने की। तो ये कुछ ब्रीफ प्रोसेस थी कि कैसे हम सेक्शन 8 कंपनी को नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट करने के बाद उसको बंद कर सकते हैं। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे आइए, और आपको अगर दिक्कत हो रही है सेक्शन 8 कंपनी को बंद करने में, या फिर आप चाहते हैं डिसकंटिन्यू करना सेक्शन 8 कंपनी, तो आप हमारे नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।